एंटरप्रेन्योरशिप में की शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट, परियोजना। ये क्या होता है? किसी नए उपक्रम, न्यू एंटरप्राइज को स्थापित, इस्टेब्लिश करने का प्लान प्रोजेक्ट है। किसी नए उपक्रम को कैसे स्थापित किया जाए, उसका नियोजन करना ही प्रोजेक्ट है। एक उद्यमी अपने सोच से, अपने तकनीकी योग्यता से, अपने प्रबंधकीय योग्यता से, अपने दूरदर्शिता से किसी नई चीज़ की खोज करता है, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है, तब उसे एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित लागत में, पहले से तय चरणों में पूरा करने की योजना बनाता है। तो ये प्रोजेक्ट हुआ, किसी नए उपक्रम को स्थापित करने की योजना। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? परियोजना प्रतिवेदन। आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रोजेक्ट को ही लिखित रूप में लाना प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। यह पहले यह जिस प्रोजेक्ट की हमने तलाश की है, नए उपक्रम, संभावित उपक्रम में निवेश की लिखित प्रक्रिया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें इस उपक्रम में या जिस नए कार्य में हम निवेश करने जा रहे हैं, उससे संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी रहती है। इससे तकनीकी पहलू, आर्थिक पहलू, आपको प्रबंधकीय पहलू, वित्तीय पहलू, उत्पादन संबंधी पहलू, इन सारी पहलुओं की विस्तृत जानकारी रहती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यमी को प्रोजेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लायक बनाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें रहती हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट में निवेश से संबंधित, जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उससे संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहती है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी ज़मीन चाहिए हमें उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कितने मकान चाहिए, इसके कितने लागत आएंगे, यह कैसे प्राप्त होगा, क्या इसमें एक मुश्त लमसम खर्च करना पड़ेगा या यह निजी क्षेत्र के द्वारा किराए पर उपलब्ध हो सकेगा या सरकार लीज पर इसे उपलब्ध कराएगी। प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, दूसरा टॉपिक है इसका, प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। इनकी संख्या कितनी होगी, कितने प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी लगेंगे, इन पर कितना लागत आएगा, कॉस्टिंग आएगा, ये कहाँ से प्राप्त होंगी, क्या हमारे देश में प्राप्त होंगी या हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको चलाने के लिए टेक्नीशियंस आसानी से उपलब्ध होंगे हमारे यहाँ या बाहर से उन्हें मंगाना पड़ेगा, या जिस कंपनी से हम टेक्नोलॉजी, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट खरीदेंगे उसी कंपनी का स्टाफ आकर हमारे अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करेंगे। इन सब बातों पर ध्यान देना, इन सब बातों की जानकारी रहती है। तीसरा टॉपिक, रॉ मटेरियल की खरीदारी। रॉ मटेरियल लोकली उपलब्ध होगा या बाहर से मंगाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल हमेशा उपलब्ध होगा या सीजनल उपलब्ध होगा। कहीं रॉ मटेरियल का स्कार्सिटी तो नहीं हो जाए, कहीं उत्पादन करना में, उत्पादन समय पर प्रोडक्ट
तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं आने लगे, इन सब बातों की चर्चा रहती है। मैन पावर, कितने स्टाफ चाहिए हमें न्यू प्रोडक्ट के उत्पादन करने में या नए उपक्रम को स्थापित करने में, या स्टाफ इसमें से कितने परमानेंट चाहिए, कितने टेम्प्रोरी चाहिए, कितने स्किल्ड चाहिए, कितने अनस्किल्ड चाहिए, ये कहाँ से उपलब्ध हो सकेंगे, इन सारी बातों की चर्चा रहती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। प्लस मार्केटिंग, कॉस्टिंग, प्रॉफिट। अब मार्केटिंग में हम जो सामान बनाएंगे उन्हें ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना बड़ा होगा, हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, हम वेयर हाउसिंग कैसे करेंगे, गोदाम कहाँ कहाँ बनाएंगे, हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, यानी हमारे यूनिट के पास ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, बैंकिंग का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी चर्चा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहती है। प्लस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, इसकी भी चर्चा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहती है। प्लस कितनी लाभ की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इन इत्यादि सभी बातों का डिटेल्ड वर्णन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, परियोजना नियोजन, ये क्या है? हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनाया, प्रोजेक्ट की कुल लागत, अनुमानित लागत और उस प्रोजेक्ट पर संभावित लाभ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की तुलना करके प्रोजेक्ट को अपनाया जाए या प्रोजेक्ट के अपनाने के विचार को फिलहाल त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इसी का निर्णय लेना, डिसीजन लेना प्रोजेक्ट प्लानिंग कहलाता है। इसमें प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने, धरातल पर उतारने का प्रक्रिया, ये प्रोसेस है। इसमें प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर उसके संचालन करने तथा उसके अंत तक का सारा प्रोसेस, सभी बातों का उल्लेख रहता है, सही बातों का नियोजन किया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट नियोजन, परियोजना नियोजन हुआ, प्रोजेक्ट प्लानिंग हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, परियोजना के प्रकार। 5 प्रकार हैं इसके, मुख्य रूप से 4 ही प्रकार हैं। एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, विस्तार परियोजनाएं, ये क्या होती हैं? ये क्या होती हैं विस्तार परियोजनाएं? जब हम अपने प्रोडक्ट का मार्केट बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, तो नए बाज़ार की तलाश करते हैं। सेल्स प्रमोशन के विभिन्न उपायों के द्वारा सेल्स को बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री की पॉसिबिलिटी को खोजते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, विदेशों में प्रवेश हम कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसे एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसी को बढ़ाने की चर्चा होती है, उसी को बढ़ाने का उपाय बताया जाता है, नए प्रोडक्ट को नहीं। दूसरा है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, विकास परियोजनाएं। यह एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से अलग है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में नए उत्पादों के लिए हम जो उत्पाद पहले से बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसके अलावा भी दूसरे उत्पादों को बनाने का प्रोजेक्ट है ये। इसमें दूसरे उत्पादों को बनाने का निर्णय लिया जाता है। इसमें अपने प्लांट कैपेसिटी को, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का, हमारा प्लांट जिस कैपेसिटी पर हमारा प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट काम कर रहा है, उसको बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है। इसमें न्यू यूनिट, नई इकाइयों का स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है, यानी
नए प्रोडक्ट का उत्पादन करने, प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने, नए यूनिट का स्थापना करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। यानी पहले से कोई उत्पाद बन रहा होता है, उसके अलावे हम नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, नई यूनिट की स्थापना करते हैं या अपने प्लांट की क्षमता को बढ़ाते हैं। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट तीसरा है, पुनर्स्थापन परियोजनाएं, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स। पुराने प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी को हटाकर उनके जगह पर नए प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलता है, हमारे पास जो प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, वे महंगे पड़ने लगते हैं, उनसे उत्पादन करके हम मार्केट में टिक नहीं पाते, तो उसे हमें हटाने की ज़रूरत पड़ती है। उसे हटाकर नए प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, नए टेक्नोलॉजी को हम लाते हैं ताकि उत्पादन लागत कम से कम आए और हमारा मुनाफा बढ़े। इसके लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट कहलाता है। चौथा है इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, सुधार परियोजनाएं। इसे हम इससे भी आसान शब्दों में कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, आधुनिकीकरण परियोजनाएं। जब पूरे संस्था को लेटेस्ट डिजाइन में, लेटेस्ट चीज़ों से हम लैस कर दें, इक्विप्ड कर दें, जैसे ऑटोमेटिक प्लांट, मशीन, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी हम अपनाएं, सब चीज़ों को में नयापन लाएं, लेटेस्ट तरीक़ों को अपनाएं, सब चीज़ों को मॉडर्नाइजेशन कर दें। इसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे उसे इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। जैसे शैक्षणिक कार्यों के लिए एजुकेशनल प्रोजेक्ट, कर्मचारियों या उसके परिवार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए वेलफेयर प्रोजेक्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सफाई के लिए हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट, नए नए तकनीकों, कॉस्ट सेविंग तकनीकों की खोज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, संस्था में पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट इत्यादि और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट के प्रकार हुए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रोजेक्ट बनाते समय, तैयार करते समय उसके कौन कौन से स्टेज हैं या फेजेज हैं। 6 फेज हैं इसमें। सबसे पहला है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट कमेंसिंग। तो पहला देखते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, परियोजना की पहचान। इसमें हमें किस प्रोजेक्ट को अपनाना है, किस प्रोजेक्ट को चुनना है, उस कार्य को किया जाता है, प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है। अब जो टैलेंटेड उद्यमी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बिल्कुल नई चीज़ों को खोजते हैं, नई चैलेंजेस को अपनाते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी अधिक होती है, इसलिए वो नई चीज़ों को चुनते हैं। लेकिन जो सामान्य उद्यमी हैं, जनरल एंटरप्रेन्योर हैं, वे नई चीज़ों को चुनने से डरते हैं, वे पहले से चल रहे व्यवसायों में को ही अपनाते, चुनाव करते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, परियोजना निरूपण। हमने जिस प्रोजेक्ट को चुना है, जिस काम को करने का निर्णय लिए चुना है, उससे संबंधित पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाता है परियोजना निरूपण में, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में, कि उसमें उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। परियोजना निरूपण में वित्तीय पहलू, तकनीकी पहलू, आर्थिक पहलू, वातावरणीय पहलू, इन सारे पहलुओं पर विचार करते हैं हम। यानी ठोस आधार वाले प्रोजेक्ट का चुनाव करने के लिए प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन जरूरी होता है, परियोजना निरूपण जरूरी होता है। यानी निवेश से संबंधित, जहां हमें निवेश करना है, जहां पैसा लगाना है, उसके विभिन्न चरणों की पड़ताल करते हैं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में। तीसरा पॉइंट है
प्रोजेक्ट अप्रेजल, परियोजना मूल्यांकन। इस स्टेज में हम जो ठोस आधार वाले प्रोजेक्ट हैं, जिनमें लाभदायकता की संभावना है, जो फिजिबल हैं, संभाव्य हैं, यानी चलने लायक हैं, उनका चुनाव किया जाता है। उनसे संबंधित उन्हें हम प्रस्तुत करते हैं ताकि उन्हें आगे जांच के लिए प्रस्तुत किया जा सके। तो परियोजना मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन मतलब परियोजना निरूपण के अंतर्गत जिन ठोस आधार वाले जो प्रॉफिटेबल हैं, फिजिबल हैं, जिनकी लागत कम से कम है, जिन परियोजनाओं का हमने चुनाव किया था, उनकी जांच करते हैं, उन्हें जांच के विभिन्न अवस्थाओं से गुजारते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल में, परियोजना मूल्यांकन में जांच की विभिन्न अवस्थाओं से गुजारते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल टेस्ट, वातावरण को प्रदूषित करने वाला तो परियोजना नहीं है। जैसे आर्थिक स्तर से जांच करना, जैसे वित्तीय स्तर से जांच करना, जैसे प्रबंधकीय स्तर से जांच करना, पर्यावरणीय स्तर से जांच करना, इन सारे स्तरों से जांच की जाती है प्रोजेक्ट मूल्यांकन में। तब उसके बाद निर्णय लिया जाता है। अगले पॉइंट में प्रोजेक्ट सिलेक्शन में विभिन्न स्तरों पर जांच करने के बाद, जांच के विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद हम प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं, यानी किस प्रोजेक्ट को हमें अपनाना है उसका हम सिलेक्शन करते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, परियोजना क्रियान्वयन। जब हम ये चुनाव कर लेते हैं कि किस प्रोजेक्ट को अपनाना है, तो उसका वर्क प्लान तैयार करते हैं। मतलब उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक कितने स्टेज से प्रोजेक्ट गुजरेगा, कितने समय में ख़त्म होगा, कुल कितना कॉस्टिंग आएगा, इसका पूरा वर्क प्लान तैयार करना, यानी परियोजना को धरातल पर उतारना, परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी करना। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा रिसोर्सेज का आवंटन किया जाता है, रिसोर्सेज को अलॉट किया जाता है, संसाधनों का आवंटन किया जाता है, प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी इत्यादि सामानों की व्यवस्था की जाती है। मैंने परियोजना को शुरू करने के सारे उपाय प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में किए जाते हैं। अब जब सारे उपाय कर लिए जाते हैं, तब हम परियोजना को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें न केवल परियोजना को स्टार्ट किया जाता है, बल्कि उसके शुरू से लेकर आखिरी तक उसका मॉनिटरिंग भी किया जाता है कि कहीं उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ रहा है हमारे परियोजना में। तो इस तरह से शुरू से लेकर अंतिम, जब तक परियोजना, ये एक लंबी प्रक्रिया, प्रोजेक्ट कमेंसिंग, परियोजना प्रारंभ, ये प्रोजेक्ट प्रारंभ होने से लेकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक की एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस तरह से ये 6 स्टेज से होकर प्रोजेक्ट गुजरता है, तब तैयार होता है प्रोजेक्ट।